नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तनु के घर। करण की बात सुनकर प्रिया ने तनु के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हम चलते हैं बच्चे, जब तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम नीचे आ जाना। तनु ने अपना सर हिला दिया। प्रिया ने शिवान्या से कहा, शिवी तुम इसे नीचे ले आना, ठीक है? शिवान्या ने कहा, जी बिल्कुल आंटी। प्रिया और चिराग करण के साथ वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शिवान्या ने खिड़की से नीचे देखा। बारात में सब लोग नाच रहे थे, अर्चित, बिहान, मिस्का और बाकी सब भी। सबको देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र रिधिमा पर गई, जो कि निहारिका के साथ डांस कर रही थी। ये देख उसे कुछ अजीब सा लगा। तनु ने शिवान्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यार काश हम भी बारात में नाच पाते। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, हम सबसे बात कर लेते। तनु ने कहा, अरे कोई बात नहीं, वैसे तो वो रिधिमा क्या कर रही है उनके साथ? शिवान्या ने कहा, शायद माँ पापा के साथ वो भी शादी में शामिल हो गई हो। तनु ने कहा, हाँ चल हम पिक्चर क्लिक करते हैं। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ अंश की फैमिली घर के दरवाजे पर खड़ी थी। प्रिया और चिराग ने उनका स्वागत किया और सारी रस्में की। फिर सब लोग मंडप की तरफ आ गए। अंश वहाँ पर बैठ गया। पंडित जी ने कहा, अब कन्या को बुलाइए। प्रिया ने करण से कहने वाली थी, पर चिराग ने कहा, मैं तनु को लेकर आता हूँ। चिराग तनु के कमरे में आया। उसने तनु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो बेटा। तनु ने चिराग को कस कर गले लगा लिया। चिराग ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ससुराल में जाने के बाद हमें भूल मत जाना। तनु ने उनसे अलग होते हुए कहा, डैड। चिराग ने कहा, अरे आओ चलो। चिराग ने अपना हाथ आगे किया और तनु ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया और दोनों बाहर आ गए। शिवान्या भी उनके पीछे आ गई। मंडप में अंश बेसब्री से तनु का इंतजार कर रहा था। चिराग, तनु और शिवान्या सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। अंश ने तनु को देखा और देखते ही रह गया। रेड ब्राइडल लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्हें आता देख अंश खड़ा हो गया और तनु के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। चिराग ने तनु का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा, अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, ख्याल रखना इसका। अंश ने अपना सर हिला दिया और तनु के साथ मंडप में बैठ गया। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। वहीं शिवान्या बाकी सबके पास चली गई। मिस्का ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाभी आई मिस यू सो मच। शिवान्या ने कहा, मी टू मिसू। शिवान्या फिर सबसे मिली, पर उसे निहारिका कुछ बदली बदली लगी। उन्होंने शिवान्या से ठीक से बात भी नहीं की। शिवान्या ने उस बात को इग्नोर कर दिया और वो अर्चित के पास जाकर खड़ी हो गई। अर्चित ने धीरे से उसके कान में कहा, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस मिस आहूजा। शिवान्या मुस्कुराई और उसने कहा, थैंक यू मिस्टर रायचंद। फिर दोनों अंश और तनु को देखने लगे। शिवान्या ने कहा, दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना? अर्चित ने कहा, हाँ, अब फाइनली अंश की लाइफ में भी कोई आ गया। शिवान्या ने कहा, हाँ। वहीं दूसरी करण एक तरफ खड़े होकर अर्चित और शिवान्या को देख रहा था। रिधिमा उसके पास आई और कहा, अरे तुम अमेरिका से कब आए? करण बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमसे मतलब? रिधिमा ने उसकी नज़र को फॉलो करते हुए अर्चित और शिवान्या को देखा। रिधिमा ने कहा, ओ तो ये बात है, पर तुम्हें नहीं लगता कि अब काफ़ी देर हो गई है? उसकी तो ऑलरेडी शादी हो गई है। करण ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रिधिमा ने कहा, वैसे अगर ये भी मेरे साथ आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसके लिए पहले मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। कुछ ही देर में शादी की रस्म पूरी हो गई और पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अंश और तनु ने
सभी के आशीर्वाद लिए और फिर कुछ देर में विदाई का टाइम हो गया। प्रिया रोते हुए तनु को गले लगा लिया। तनु भी उनके गले लगकर रोने लगी। प्रिया उससे अलग हुई। उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। अंश ने अपना सर हिला दिया। फिर सब लोग तनु को लेकर वहाँ से वापस अंश के घर के लिए निकल गए। कुछ वक्त बाद सब लोग घर पहुँच गए थे। तनु ने कार से बाहर आकर अंश से कहा, ये तुम्हारा घर है। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम्हारा भी है। वेलकम होम मिसेज तनिषा अंश कपूर। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे किया। तनु ने उसका हाथ पकड़ा और फिर दोनों अंदर जाने लगे। फिर दोनों घर के मेन डोर के पास आ गए। निहारिका ने उसकी गृह प्रवेश की रस्म की। फिर तनु और अंश घर के अंदर आ गए। अशोक ने कहा, वैसे तो हम कल सुबह जाने वाले थे, पर मैं और निहारिका सोच रहे थे कि कुछ दिन और यहाँ रुक जाएं, अगर अंश की परमिशन। अंश ने कहा, अरे अंकल, इसमें परमिशन कैसी? आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पर रुक सकते हैं। सावित्री ने कहा, जाओ जाकर आराम करो, सब लोग थक गए होंगे, बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। सब लोग फिर अपने अपने कमरे में चले गए। तनु और अंश भी अपने कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा डेकोरेशन किया हुआ था। तनु कमरे को देखने में बिजी थी। अंश ने कहा, क्या ख्याल है आपका? तनु ने कहा, वही जो आपका है, आगे का तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।